तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के बिग टेकअवेज क्या हैं, कांग्रेस के लिए क्या सबक है, आरजेडी के लिए क्या सबक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का रास्ता कैसा है। चर्चा हुई तो बात ईवीएम की भी निकली। क्या चुनाव में धांधली हुई है, ये सवाल भी आरजेडी और कांग्रेस उठा रही है। चरण सिंह सप्रा ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी एग्जाम्पल दिया। एक बार पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं, हमारे साथ अभिषेक के अलावा प्रमोद त्यागी जी है आरजेडी से, अजय कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हैं और साथ ही साथ नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं, अजीत नाथ तिवारी जी से जानते हैं कि तिवारी जी आपको क्या लगता है, ईवीएम में कोई गड़बड़ झाला है या नहीं, या आपको आरजेडी और कांग्रेस की कंप्लेंट्स में दम दिखाई देता है? जी दीपक जी, ऐसा है कि ईवीएम का जो इन लोगों का कहना है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ किया गया हो, ये हारने के बाद जो भी दल हैं ये ऐसा कहते हैं। बिहार की जनता ने भाजपा जदयू को और उनके सहयोगियों को जो जनादेश दिया है, इस पे सभी को, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको ये समझना चाहिए कि जनता की ये मांग थी। उन्होंने साफ तौर पे महागठबंधन को नकारा है और इसीलिए जनादेश उनके पक्ष में गई है एनडीए की। अब मैं बात करूं लोजपा की, तो ऐसे 4 दर्जन एनडीए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनादेश जिस पर एनडीए के पक्ष में। तिवारी आपको यहीं रुकना होगा, इतना ही वक्त है हमारे पास, इतना ही वक्त है हमारे पास। लेकिन लोजपा का सवाल आपने उठाया तो सीधे अजय कुमार के पास चलते हैं। अजय कुमार जी, ये क्या हो गया, हनुमान को लंका की जगह अयोध्या में क्यों आग लगाने लगे हनुमान? दीपक भाई, कोई और ये सवाल पूछता तो मैं जवाब भी देता। आप तो इतने परिपक्व और सुलझे हुए पत्रकार हैं। एक बात बताइए, जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो हनुमान कहाँ थे? हनुमान कभी गद्दी पे बैठे हैं? नहीं, हनुमान तो कभी गद्दी पे बैठे ही नहीं। और जब तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे तो बड़े परेशान हो गए कि मैं याद किया जाऊंगा या हनुमान याद किए जाएंगे राम भक्त के तरफ। तो तुलसीदास जी हनुमान के पास गए, उन्होंने कहा तुलसीदास जी जाइए, आपको रामचरितमानस मुबारक, मैं तो राम भक्त कहलाना भी नहीं चाहता हूं। तो ये तो जवाब हुआ। लोजपा ने जो काम करना था, बड़े भाई को जो अहंकार से भरे थे, जो ये रावण का अहंकार लिए, देखिए अयोध्या तो और लंका तो एक मुक्त रूप है, वो अहंकार जहां है वहीं लंका है। उस अहंकार को अगर हमने तोड़ने में सफलता पाई है तो ये हमारी विजय है। और हमने जो, वो कहते हैं ना, हंगामा क्यों बढ़ पा जो थोड़ी सी, तो थोड़ी सी, अरे 2 सीट थी, 1 सीट पे है, तो हमने क्या क्या खोया? आपने बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू चिराग जी का सुनाया। और अब दिल्ली आंख ततेरा करते थे, नीतीश जी आप दिल्ली रहिए, बिहार की तरफ मत देखिए। 2010 के चुनाव की बात करूं, स्ट्राइक रेट की बात करूं, भाजपा तब भी इनसे बेहतर स्ट्राइक लेकर के आई थी, लेकिन ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने। इस बार भी इनकी जबरदस्ती देखिए, पोस्टर नहीं लगाएंगे, झंडा नहीं लगाएंगे। अरे नहीं लगाया, आपने तो लगाया था, तो क्या उखाड़ लिया, कहां पहुंच गया? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपके स्तर को मैं अभी के लिए मान लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी न केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक बहुत शानदार व्यक्ति और बहुत शानदार क्रिकेटर और बहुत शानदार कलाकार भी हैं। मनोज जी, शुरुआत तो बिहार के लोगों के धन्यवाद से होने चाहिए और आपको कहना चाहिए जिए हो बिहार के लाला। जी थैंक यू दीपक भाई। निश्चित रूप से मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के बाला, जिया तू 1000 साला। और जो वो कहते हैं ना कि हमने बार बार कहा है कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो बिहार के बाला, जिया 10,000 साला, जिया 10,000 भैया दीदी हो। आत्मनिर्भर बिहार के सपना साँच बनौला ये भैया भैया भैया। ओइसन रास्ता बिहार के तू आगे सजौला ये भैया। नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभौला ये भैया। तो मेरी तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके बिहार के
माताओं का, बहनों का, युवाओं का, किसानों का, हर बिहार के मतदाता का, उनके परिवार के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी जस्ट लौट के आ रहा हूं प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुन के, और सच में बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद है दीपक भैया। अब मनोज जी, आपकी जो कैंपेनिंग रही उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहा। महिलाओं को आपकी कैंपेनिंग हमेशा से आकर्षित करती रही है। इस बार महिला वोटर ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो कम उम्र की बहन हो, बड़े उम्र की माता जी हो, ये परिवर्तन आपको क्यों दिखाई दिया और क्या कारण रहा कि जो वोट एनडीए को नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलता था, इस बार वो वोट प्रधानमंत्री जी को मिला है? ऐसा क्यों? क्या परिवर्तन देखा आपने ग्राउंड पर? नहीं, नीतीश जी का जो वोट मिलता था वो मिला ही है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ सीटें कम हुई हैं, लेकिन चौथी बार कोई स्वीकार किया जाता हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं दीपक भाई, अपने डिबेट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करते हुए, क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है और निश्चित रूप से जनादेश का सम्मान सब कोई कर रहा है। मैं एक सिकटी जगह, सिकटी विधानसभा में मैं जा रहा था और हेलीकॉप्टर से मंच पे जाते के बीच में मैंने एक बहन को देखा, वो अपनी गोद में इतना छोटा बच्चा, पूछने पे पता चला वो अभी 1 ही महीने का हुआ है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि आप क्यों इसको लेके आए? बोले नहीं, अपनी भाषा में थोड़ा सा वहाँ की जो थी कि हम मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है। तो मैं हतप्रभ था। आगे बढ़ता कोई महिला हमारे खींच के हमारे सर पे हाथ रख दे रही है, जैसे वो हमको मोदी समझ के ही आशीर्वाद दे रही। मुझे पता है मेरी औकात क्या है, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ, और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के इस जोड़ी को जो सौभाग्य समझा है बिहार ने, उसको आगे बढ़ाने में तो महिलाओं का जो योगदान था उसके लिए हम आज प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े दिल खोल के धन्यवाद किया है। और नो डाउट बिहार की महिलाओं का आशीर्वाद, नारी शक्ति का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए पर नरेंद्र मोदी नीतीश जी की जोड़ी को है, मिला। ठीक है मनोज जी, अभी कुछ मतलब अगर आप हैं तो संगीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एक गाना आपको आरजेडी तेजस्वी जी के लिए और कांग्रेस महागठबंधन के लिए भी गाना चाहिए। आज कौन सा गीत समर्पित करेंगे आप उनको? और एक मैं चिराग जी के लिए भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ किया है पार्टी के लिए। नहीं, निश्चित रूप से चिराग बाबू के लिए तो अभी कुछ कहूँ क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तेजस्वी जिस प्रकार से उन्होंने बहुत मेहनत किया, राहुल गांधी के कारण उनको ज़रूर नुकसान हो गया। माले जैसे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ मिलने का उनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं गाना तो सबके लिए चाहता हूँ, तेजस्वी जी के लिए भी, तेज प्रकाश जी के लिए भी, चिराग जी के लिए भी, कि उगा 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 हो सूरज देव, भैली अर्घा के बेर, अरे छठी मैया हो खासहैया, काहे करताड़ू देर, रखिया बिहार पे नजरिया, होखे बढ़िया सबेर, हमरे बिहार के बचनवा, छठी मैया फूले हो फुलाए, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। हम बिहार के एक एक बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनादेश आ गया, आगे बढ़ चले हैं। जिसने जो समीक्षा करनी है करेंगे, लेकिन बिहार सुखमय हो, शांतिमय हो, राजनीतिक नफरतों से निकल के हो, ऐसा बिहार बने,
तो शायद आत्मनिर्भर बिहार की तरफ ये मजबूत कदम होगा। ऐसी हमारी प्रार्थना है न्यूज़ नेशन के मार्फत। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं। जया सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। जया जी, मनोज जी आपके सामने हैं, क्या बोलेंगी मनोज जी को और क्या फरमाइश करेंगी जया जी अपनी तरफ से? जया सिंह जी लखनऊ से जुड़ी है हमारे साथ। जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले मनोज जी, क्योंकि बिहार में हमने बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और एक सवाल है हमारा और अदर पार्टियों से कि क्योंकि जब इलेक्शन टाइम होता है तो सारी पार्टियां जो है आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा कुछ खराब समय होता है तो वो सब पार्टियां कहाँ रहती हैं। तो इसलिए ये जो जीत हम लोग को मिली है मोदी जी के कारण, क्योंकि उनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल जी को लेकर है कि अंत्योदय की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति होगा उसको वो सुविधा पहुंचाएंगे। तो हमारे कोरोना काल जो इतना खराब समय था, तो मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को राशन पहुंचाने का काम किया है। और उनकी विचारधारा को लेकर ही शायद जो एक गरीब व्यक्ति है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, खाना और रहना ही चाहिए। ठीक है और जया शायद जी, ये आपको सारी यहीं रुकना सुविधाएं होगा। अगर उसको चलते चलते मनोज जी, दीपावली आने वाली है, शुभकामनाएं हो जाए दर्शकों को आपकी तरफ से। चरण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, अजय जी भी जुड़े हुए हैं, त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। तो चलते चलते दीपावली के संदेश मनोज तिवारी की स्टाइल में, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। और मेरे स्टाइल में दीपक भाई आपका भी जवाब नहीं है। आपका गमछा भी आज बहुत बड़ा अच्छा परिचय दे रहा है। ये गमछा हमारे बंगाल साइड का, असम साइड का लगता है, और हम लोग बिहार के बाद बंगाल में ही चलने वाले हैं। दीपावली पूरे देश को बहुत शुभ हो। न्यूज़ नेशन के मार्फत मैं सबको अपनी पूरी पार्टी के तरफ से, आदरणीय जेपी नड्डा जी के तरफ से और नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली खुशहाली में जिए हर एक हिंदुस्तानी, दीपावली मनाओ री सुहानी, दीपावली धूमधाम से मनाओ, धूमधाम से मनाओ, सबको गले लगाओ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और अग्रिम शुभकामनाएं सप्रा जी को भी, अजय जी को भी, त्यागी जी को भी और अभिषेक को भी। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें देश की बहस में हमारे दर्शक क्या कहते हैं बंगाल के बारे में। आइए दिखा देते हैं परिणाम। देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, मोदी मैजिक का असर क्या पश्चिम बंगाल में पड़ेगा? 95% लोग ये मानते हैं कि हाँ, मोदी मैजिक का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में जरूर पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।